साथ शिवानी और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। मैं सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाता, सरकारों की औकात नहीं हमें सुनने की। हम जहां भी जाते हैं रास्ता खुद जगह बना देता है, कुमार विश्वास ने कहा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित भोजपुर उत्सव के आखिरी दिन हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास ने प्रदेश सरकार पर सीधे कटाक्ष किया। कहा, मैं सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाता क्योंकि सरकारों की औकात नहीं हमें सुनने की। हम जहां भी यदि जाते हैं तो रास्ता खुद जगह बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने माइक की आवाज कम आने पर भी सवाल उठाए। कहा, माइक सरकारी है और सरकार चाहती है उतनी ही आवाज है। इसके टेंडर में कुछ हुआ हो, भले ही पैसा न दे, पर माइक और आवाज की व्यवस्था तो ठीक कराई जाना चाहिए। और इस कवि सम्मेलन को थोड़ा ऐसा बनाइए कि एक महोत्सव है। केवल संस्कृति विभाग के अनुदान देने के कारण मैं बोलूंगा ये बात, संस्कृति मंत्रालय बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करता है। माइक की जिसने भी व्यवस्था की है, इस पर मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन आप स्वीकार करना। इसकी बाकायदा एक इकोसिस्टम होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि कैसे आवाज दूर तक जाएगी, कैसे मंच पर आएगी, वो सेट नहीं हुई है। हो सकता है टेंडर में कुछ हुआ हो। हमने तो उनके बंद कराए जिनकी 10 साल सरकार थी केंद्र में, तुम तो छोटे हो। और अगली बार से अगर समस्या हो तो हमको पैसे ना दें, कम से कम आवाज तो ठीक कराएं। मंच पे नहीं आ रही है आवाज तो थोड़ा इसमें वॉल्यूम डालो, इको डालो, बेस डालो, थोड़ा ऐसा डालो कि मुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं आ रही, मॉनिटर्स नहीं चल रहे हैं ठीक से, तो इसे अच्छा बनाओ। उन्होंने कहा, मुझे भले ही पैसे कम मिले लेकिन मैं भोपाल, धार, विदिशा जाना चाहता हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां के श्रोता बहुत अच्छे हैं। रात 10 बजे महोत्सव के मंच पर पहुंचे विश्वास ने कहा, राजाओं के राज और देवताओं को देवता आज सुन रहे हैं। मंत्री नहीं आए, भोजपुर विधायक नहीं आए तो कोई बात नहीं, महाराजा भोज के कार्यालय में खड़ा हूं। राजा से कवियों की पट्टी नहीं है, लेकिन राजा भोज उन्हें मना लाया करते थे। उन्होंने कहा, भोजपुर के विधायक और संस्कृति मंत्रालय के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोन किया और कहा कि आप यहां जरूर आएं। कवि सम्मेलन के साथ ही विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने यहां आने का तय किया। कोई दीवाना कहता है पर झूमे श्रोता। मंच पर आने के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास ने जमकर समा बांधा, हास्य व्यंग के साथ हंसाया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कोई दीवाना कहता है प्रसिद्ध कविता सुनाई तो हर कोई झूम उठा। फिर सुनाया, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। माइक की आवाज कम होने पर कहा कि माइक सरकारी है, सरकार चाहती है उतनी ही आवाज है। मदन मोहन समर ने भी अपनी श्रृंगार रस देशभक्ति कविताओं से तालियां बटोरी। रायसेन जिले के DSP और कवि डॉक्टर मदन मोहन समर ने कविता सुनाई। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमला दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। इस पर उन्होंने जमकर तालियां बटोरी। नोएडा से आए शंभू शिखर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। शिखा दीप्ति ने भगवान राम और सीता की मर्यादा पर कविताएं सुनाई। धार के संदीप शर्मा ने कहा कि सुपर रिजर्वेशन सिस्टम विश्व में कहीं नहीं है। अनुबंधित बस में रुमाल रख दो, सीट आपकी, पानी की बोतल रख दो तो पानी की बोतल रख, सीट अपनी। पति पत्नी को लेकर भी हास्य व्यंग सुनाए गए। संवाददाता राकेश दुबे की विशेष रिपोर्ट।